हाँ हाँ तुम्हें ही दूंगी अपने माइयों का जोड़ा, और वैसे भी मेरे बात तो तुम्हारा ही दूंगा। नबील की कॉल आ रही है। हेलो, मैं बाहर आई हुई हूँ शॉपिंग करने के लिए। अभी निकाह हुआ है, रुखसती में 3 महीने बाकी हैं। हाँ आ जाओ, मगर मैं नहीं मिलूंगी तुम्हें। ओके बाबा, मैं अभी तुम्हें मैसेज कर देती हूँ। देखो तुम ज़्यादा बातें मत बनाओ प्लीज़, ओके? तेरे बिना मरना नहीं, जीना नहीं तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन। देखें, इनके स्पाइनल कॉर्ड के L3 और L4 मोहरे डैमेज हो चुके हैं। हमने ऑपरेशन करके प्लेट्स तो फिट कर दी हैं, लेकिन आई एम सॉरी, इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि वो दोबारा चल पाए। डॉक्टर साहब, कोई और इलाज है इसका? है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। हाँ, अलबत्ता यूके में इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन उसके लिए तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा हो सकता है। तेरे बिना मरना नहीं, जीना नहीं तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिना मरना नहीं, जीना नहीं तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन। सानी सानी सारी मा 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 नी सानी दा मा 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 सानी सानी सारी मा 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 गए बा गा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते। सिमरा, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, मत रो। कल तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी और हम घर चलेंगे, बस। अम्मी, मेरे टांगे क्यों नहीं रही अम्मी? जिन्हें डॉक्टर को बुलाओ, मेरे टांगे नहीं रही। जुनैद, जुनैद डॉक्टर को बुलाओ ना। मेरे टांगे नहीं रही।
अम्मी अम्मी मुझे चलना है अम्मी। अम्मी ये टांगे क्यों नहीं रही मेरी अम्मी? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है मेरे साथ क्या हुआ है अम्मी? जुनैद डॉक्टर को बुलाओ। जुनैद ये क्या है मेरी टांगे क्यों नहीं रही? मुझे चलना है अम्मी। अम्मी मुझे चलना है। मुझे यार समरा, तुम कितना तेज चलती हो। अभी बहुत टाइम है, सूरज डूबने में हम पहुंच जाएंगे। पागल, तुम्हें नहीं पता बहुत टाइम लगेगा और रास्ते में ट्रैफिक भी होगी। मैंने तुम्हें कब से कहा हुआ है ना, अगर आज सनसेट मिस हुआ ना तो बहुत बुरा होगा। ओके बाबा। देखो बेटा, अल्लाह की मर्ज़ी के आगे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तुम अपना दिल छोटा मत करो। समरा, अगर तुम इस तरह से रोगी तो तुम्हारी अम्मी को और दुख होगा। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जान बच गई। तुम अभी भी बहुत कुछ कर सकती हो। हाँ बेटा, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, आपने नबील की शादी के बारे में कुछ सोचा है? अब नबील को करवाना पड़ेगा उस लड़की का इलाज। मेरा बेटा क्यों कराएगा इलाज? पैसे कोई दरख्तों पे थोड़ी लगे हैं। नबील पर वैसे भी बहुत जिम्मेदारियां हैं और पता नहीं इलाज कितना महंगा हो। ये घर तो नहीं बेच सकते ना इलाज के लिए। मैं तो सोच रही हूँ ये रिश्ता ही ख़त्म कर दूँ। मैं तो सोच रही हूँ ये रिश्ता ही ख़त्म कर दूँ। क्या? ये रिश्ता मैंने नबील की वजह से किया था। सच कहूँ तो लड़की वाले मुझे हल्के लगे। हमारे ख़ानदान की सारी बहुएं भारी भरकम जहेज के साथ आई हैं। लड़की खूबसूरत थी और नबील को पसंद थी, इस वजह से मैंने रिश्ता कर दिया। मगर अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। लेकिन अम्मी, भाई मान जाएगा, वो पसंद करता है उस लड़की को। सारी पसंद नापसंद खाक में मिल जाती हैं अगर बीवी बोझ हो तो। आने दो नबील को, मैं बात करती हूँ। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है।
बात दरअसल ये है कि मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया था, मैं चाह रही थी कि अगर आप रुखसती की तारीख थोड़ी आगे बढ़ा देती तो मुनासिब रहेगा। आप तो जानती हैं ना कि समरा अभी किस कैफियत से गुजर रही है। हाँ, मैं समझती हूँ इस बात को। मैं नबील की बहन से बात करके आपको बताती हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इंतज़ार करूँगी आपके फ़ोन का। तुम खामोश क्यों हो? कोई तो जवाब दो मेरी बात का। मुझे छोड़ दो नबील, मैं अब तुम्हारे किसी काम की नहीं। क्या क्या कहा तुमने? आज तो ये बात कर दी तुमने, आइंदा मत करना। क्यों? क्या करोगे मुझ जैसे बोझ के साथ रहकर? कितनी प्लानिंग्स की थी हमने। शादी के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करना, एक दूसरे का हाथ बटाना, एक छोटा सा घर लेना और उसको अपनी मर्जी के मुताबिक डेकोरेट करना, हमेशा एक दूसरे का साथ देना। मगर अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया नबील। कुछ खत्म नहीं हुआ, सब कुछ वैसा ही है, समझी तुम? सपना मैं तुम्हारा इलाज कर पाऊंगा। कैसे कराओगे इलाज? घर बेचोगे अपना? सपना मैं तुमसे प्यार करता हूँ मैं, और तुम्हें ठीक कराने के लिए जितना पैसा लगेगा मैं अरेंज करूंगा। नबील, सिर्फ मोहब्बत के सारे जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, प्रैक्टिकल होकर सोचो। तुम पर घर की भी जिम्मेदारी है और मैं तुम पर बोझ बनकर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बढ़ाना चाहती। तुम फजूल सोचना बंद कर दो। सुना तुमने? आज तो ये बात कर दी तुमने, लेकिन अगर आइंदा ये बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? अब थोड़ा सा स्माइल कर दो प्लीज यार। क्या हो क्या गया अम्मी आपको? आप इतनी आसानी से तलाक की बात कैसे कर सकती हैं? क्या हुआ कि अगर वो चल नहीं सकती, उसकी माजूरी हमेशा की तो नहीं है, उसका इलाज तो मुमकिन है ना? मैंने ये कब कहा कि इलाज नामुमकिन है? मगर इलाज जितना महंगा होगा उसके लिए पैसे जमा करते करते तुम्हारी सारी उम्र गुजर जाएगी। और तुम अपनी माँ के बारे में तो सोच ही नहीं रहे कि मैं इस उम्र में कब तक काम करती रहूंगी। अगर मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी बहू मुझे पलंग बैठे खिलाए तो क्या गलत ख्वाहिश है? अभी मैंने कब कहा कि ये गलत है? आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन समरा को आप लोगों ने ही पसंद किया था ना, और वो मुझे भी पसंद है अम्मी। बेटा, जब शादी के बाद सारा काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा ना, तो यही पसंद काट खाने को दौड़ेगी तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी, मैं समरा को तलाक नहीं दूंगा और शादी तयशुदा वक्त पर ही होगी। नबील बेटा,
देखो नबील, ऐसी बात नहीं है कि समरा हमें पसंद नहीं है। वो हमें पसंद थी तभी तो हमने रिश्ता किया। लेकिन तुम अब अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। ये सब कैसे मैनेज करोगे? झाड़ू पोछा करने वाली से कोई खाना नहीं बनवाता। कोई भी माँ अपने बच्चे से नफरत नहीं करती, ना उसका बुरा सोचती है। तुम्हें उस लड़की से ज़्यादा अपनी माँ का एहसास होना चाहिए। तुम्हारी माँ के भी तो अरमान थे ना। तुम उस लड़की के लिए अपनी माँ का दिल तोड़ रहे हो। अम्मी को खुद केयर की ज़रूरत है। तुम कितना वक्त दे सकोगे घर में? वो लड़की उठकर बैठ भी नहीं सकती। बाद में परेशान होने से बेहतर है कि तुम फैसला अभी ले लो। देखो नबील, खुदा ना खास्ता हम ये नहीं चाहते कि तुम उस लड़की का दिल तोड़ो, लेकिन उसे एक अच्छी केयर की ज़रूरत है जो उसे अपने घर के अलावा कहीं और नहीं मिल सकती। सोचो यहाँ पर कौन है उसकी केयर करने वाला? अम्मी को खुद केयर की ज़रूरत है। तुम कितना वक्त दे सकते हो घर में? वो बेचारी तो उठकर बैठ भी नहीं सकती। बाद में परेशान होने से बेहतर है कि तुम फैसला अभी ले लो। तुम्हारा फैसला 3 जिंदगियां बचा सकता है। साथी रे थोड़ा ठहर जा, अभी मौसमों का बदलना बाकी है। ओ साथी रे थोड़ा ठहर जा, कुछ दूर साथ चलना बाकी है। हाँ तेरे और मेरे दरमिया अभी बाकी है एक दास्तां। समरा, तुम यहाँ बैठी हो? बाहर इतनी अच्छी बारिश हो रही है। क्या? चलो चलो बाहर चलते हैं। कौन था? कोरियर आया है। नबील ने डिवोर्स पेपर भिजवाए।
नबील ने डिवोर्स पेपर भिजवाए। कब तक खुद को कमरे में बंद रखोगे? देखो अल्लाह ताला को यही मंजूर था। अम्मी की हालत देखी है तुमने, कितना परेशान है वो तुम्हारे लिए। चाय। थैंक यू। बहुत ही बुरी चाय बनाती हो भाई तुम तो। सोच लो, मुझे तो चाय भी बनानी नहीं आती। अब भी मुझसे शादी करोगे? शादी तो मैं हर हाल में तुमसे ही करूँगा। वैसे तुम ना मुझे बहुत तंग करते हो नबील। मैंने कब तंग किया? अच्छा, तो रोज़ रोज़ मेरे क्यूबिकल में फूल कौन रख के जाता था, और मुझे काम के बहाने फ़ोन कौन करता था, और मुझे रोज़ शायरी वाले SMS कौन किया करता था? वो तो शरारती लड़का था। ओह, तो उसका मतलब है कि मैंने गलत लड़के का इंतखाब कर लिया। मुझे तो वही शरारती लड़का चाहिए। कहना था और क्या क्या मुझे। वैसे तुम चाय अच्छी नींद क्यों आ गई फिर तुझे। क्या हुआ अम्मी को? अम्मी की तबीयत खराब है क्या? तुम्हें इससे मतलब? मैं अब अम्मी को अपने घर ही ले जाऊंगी। परेशानी की वजह से इनका बीपी हाई हो गया था। कोशिश करें कि घर में कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से इन्हें कोई परेशानी हो, वरना अगर दोबारा बीपी हाई हो गया ना तो जानलेवा साबित हो सकता है। प्लीज़ ख्याल रखिएगा, ठीक है?
और कुछ चाहिए तो बता देना। अम्मी, अगर आप इसी तरह कमज़ोर पड़ गई तो समरा कैसे संभलेगी? हम दोनों को मिलकर उसे मजबूत करना है। मुझसे समरा की ये हालत नहीं देखी जाती। न जाने किनकी नजर लग गई हमारे घर की खुशियों को। किसी की नज़र नहीं लगी है, ये सब अल्लाह का इम्तिहान है, अल्लाह ही ठीक करेगा। बस प्लीज़ आप समरा के लिए खुद को संभालें। अगर हम इसी तरह रोते रहेंगे तो फिर समरा को हौसला कौन देगा? मेरा क्या कसूर था अल्लाह, जो मुझे ये सजा मिल रही है? कितनी खुश थी मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो फिर मुझे क्यों इस आजमाइश में डाला? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मुझे खुशियाँ नसीब नहीं होंगी? ऐ अल्लाह, मुझे खुशियाँ नसीब फरमा दे, मुझे इन तमाम मुश्किलात से निकाल दे। आमीन। और सब झरोखे खुल से जाएंगे। देखो सिमरन, मैं तुम्हारे एहसासात को समझ सकता हूँ। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं समझना है। पहले जो चीज़ें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रही थी तो तुम अच्छी किस्मत वाली थी, और अब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही हैं तो तुम ज़्यादा खुशकिस्मत हो, क्योंकि वो सब कुछ अल्लाह की मर्जी से हो रही है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब हो जाएगा। जो होना था हो गया। अब ये सोचो तुम्हें आगे करना क्या है। किसी के होने या ना होने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती। तुम टैलेंटेड हो, कॉन्फिडेंट हो, खुद को दोबारा बिल्ड करो, समझी तुम? भाई, मैं तो खुद हिल भी नहीं सकती, अपने पैरों पर कैसे खड़ी होंगी? मुझसे अब कुछ भी नहीं होगा, मुझ में अब हिम्मत नहीं। मायूसी कुफ्र है समरा, तुम इतनी जल्दी हार गई। कहाँ गई वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर समरा सिद्दीकी, जिसके काम की लोग मिसालें दिया करते थे और जिसने लोगों की बातों की परवाह किए बगैर अपने आप को मनवाया। जिंदगी से मुंह मत मोड़ो समरा, बल्कि हिम्मत से हर मुश्किल का सामना करो जैसे तुम करती आई हो। तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। कभी तुमने सोचा है समरा, जब हम मुश्किल में होते हैं तो अल्लाह से शिकायत करते हैं कि उसने हमें मुश्किल में क्यों डाला, फिर दुआ भी अल्लाह से मांगते हैं क्योंकि हमें अल्लाह पर यकीन है कि वो हमें मुश्किल से निकाल देगा। अगर हम मायूस होकर बैठ जाएंगे तो अल्लाह हमें मुश्किलात से नहीं निकालेगा। अल्लाह से दुआ करके हर मुश्किल का मुकाबला करना होता है। बस अब तुम्हें दोबारा उठना है। मलिया, थोड़ा सा जूस दे देना मुझे। सामने ही तो रखा है, खुद निकाल लो।
बेटा शादी को इतने दिन हो गए, अब तो खाना बनाना सीख लो। मुझे खाना बनाना नहीं आता, ये बात मैं आपको पहले बता तो चुकी हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। सॉरी, मुझे खाना बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बात भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मगर ये काम तो लड़कियों के होते हैं, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें समझाया नहीं? आप मेरे घर वालों के बारे में कुछ मत बोलें, ये सब बातें आपको शादी से पहले करनी चाहिए थी। मेरे घर में हर काम के लिए नौकर थे। मगर ससुराल में थोड़ा बहुत तो समझौता करना ही पड़ता है। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी, और सब कुछ दिया तो है मेरे मम्मा पापा ने। नहीं करनी मुझे कोई रस्म वसम, समझिए आप? अम्मी, ये मलीहा हर एक दिन छोड़ के अपने मैके क्यों चली जाती है? मुझे नहीं मालूम, जो मर्जी आए करे। मैं तो बहू लाकर पछता रही हूँ, ना घर का काम करती है ना बात करती है। अगर कुछ कह दो तो गज भर लंबी जबान निकाल लेती है। गलती हमारी ही है, जल्दबाजी के चक्कर में हमने कुछ देखा ही नहीं, और आपने सिर्फ लड़की की अमीरी देखी। हाँ तो क्या गलत किया? हर माँ यही चाहती है कि बहू बड़े घर से आए। मगर अम्मी, आपने ये भी नहीं सोचा कि वो लोग अपनी बेटी को इतना सब कुछ दे क्यों रहे हैं? हाँ हाँ, सारा कसूर मेरा है। मार डालो माँ को। उस वक्त तो तुमने कुछ भी नहीं बोला। मैं क्या कहती? आपको ही बड़ा शौक था ना सबसे वाह वाह सुनने का, अब भुगत रही है। हाँ, यही हमारी किस्मत है। जब बेटी ही माँ को कसूरवार ठहरा रही है तो दुनिया तो सूली पर चढ़ा देगी। बेटा तुम अपनी बीवी को समझाते क्यों नहीं? सारा दिन कमरे में बंद रहती है, घर का कोई काम नहीं करती। जब दिल करता है घर से तैयार होकर चली जाती है, हांडी चूल्हे को तो देखती भी नहीं। अगर तुम इसी तरह चुप रहे तो वो सर पर चढ़ती रहेगी। मैं क्या करूँ अम्मी, आप ही पसंद करके लाई थी ना, सारी चीज़ तो आपको देखनी चाहिए थी। बेटा हमने तो तुम्हारा सुख चैन देखा था और अच्छा घर बार देखकर ही लड़की को पसंद किया था। अपने घर बार नहीं, मलिहा को पैसा देख के पसंद किया था। अच्छा बस, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप अपनी औलाद के लिए जितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, बदले में औलाद उन्हें दुख देती है। माँ से ज़बान चला लेंगे मगर बीवी को कुछ कहने के लिए मुंह पर ताले लग जाते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। बिल्कुल ऐसे ही किया समरा सिद्दीकी ने। उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना ली।
उनकी मशहूर वर्ल्ड वाइड मोबाइल एप्लीकेशन इस्लाम ऑल इज़ वन से तो हम सभी वाकिफ़ हैं। आज हम जानेंगे समरा सिद्दीकी को एक नए रुख से। जी समरा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, दोबारा खड़े होकर आपको कैसा लग रहा है? खड़ी तो मैं उसी वक्त हो गई थी जब मुझे ठोकर लगी थी। अल्लाह की बहुत मेहरबानी है कि मैं आज आप सबके सामने अपने पैरों पे चल कर आई हूँ। ज़बरदस्त समरा, इस कामयाबी के बारे में बताएंगी कुछ? कितनी मुश्किलात पेश आई आपको? अल्लाह ताला फरमाता है कि सब्र और नमाज से मदद लिया करो। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं भी हिम्मत हार गई थी। लोगों ने मेरी बहुत हौसला शिकनी भी की, मगर मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हौसला दिया। लोगों की बातों की परवाह किए बगैर मैंने सब्र करते हुए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा और नतीजा आज आप लोगों के सामने है। ज़िंदगी गुजारने के लिए एक हमसफ़र की ज़रूरत होती है। शादी के बारे में क्या ख्याल है आपका? शादी पर बात करना मैं ज़रूरी नहीं समझती, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमसफ़र शौहर की शक्ल में ही हो। मेरी अम्मी और भाई के साथ ने मुझे अल्लाह से मिलवा दिया और मैं कामयाब होती गई। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंसान अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं होता और ना ही अपनी मर्ज़ी से उसको मौत आती है। तो फिर ज़िंदगी और मौत के दरमियान का वक्फ़ा वो अपनी मर्ज़ी से क्यों गुजारना चाहता है? हमें ज़िंदगी अल्लाह ताला की मर्ज़ी से गुजारनी चाहिए, फिर हमें हर मुश्किल और हर परेशानी का हल मिल जाएगा। बेशक, हैट्स ऑफ टू यू समरा। बहुत शुक्रिया रिदा। ये भी अल्लाह का एहसान और मेरे भाई की सपोर्ट है कि मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ। उसने मेरे सॉफ्टवेयर और ऐप्स इंटरनेशनल NGOs को दिखाए थे। उन्हें मेरी बनाई हुई एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा पसंद आईं और फिर उन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया। UK में मेरे इलाज के लिए डॉक्टर्स भी मेरे भाई ने लाइन अप किए थे। मेरा भाई अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है मेरे लिए। नाज़रीन, ये है औरत, बाहिम्मत, पुरएतमाद, जिसने अपनी टांगें ज़ाया हो जाने के बावजूद हिम्मत से काम लिया, मेहनत की और कामयाबी हासिल की। ऐसे मौक़ों पर इंसानी हमदर्दी हमेशा सवालिया निशान रही है। यही वो वक्त होता है जब इंसान को हौसले और हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे ही मौक़ों पर अक्सर लोग साथ छोड़ जाते हैं। जिस शख्स की इतनी देर से बातें हो रही हैं, मैं उस शख्स को अपने सेट पे बुलाना चाहूँगी। समरा के भाई जुनैद सिद्दीकी। जुनैद, आइए प्लीज़। जुनैद, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लकी आप है या फिर आपकी बहन जिसे इतना अच्छा भाई मिला? अगर देखा जाए तो लकी मैं हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी बहन दी। मेरी दुआ है अल्लाह ऐसी बहन हर किसी को दे जो आने वाले कल के लिए बहुत सारी लड़कियों के लिए गुड एग्जाम्पल साबित हो। तंग आ गई मैं तुम्हारी माँ और बहन की बातों से। नहीं कर सकती मैं ऐसा गुजारा। तो चली जाओ यहाँ से। तुम्हें रोका किसने? आज इस आगे हूँ मैं रोज के झगड़ों से। झगड़ों का शौक मुझे नहीं, तुम्हारे घर वालों को है। चली जाऊंगी मैं इस जहन्नुम से, पूछूंगी नहीं मैं तुमसे। हाँ तो चली जाओ ना, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ रहने का। ठीक है, जा रही हूँ मैं यहाँ से और भिजवा दूंगी तुम्हें खुलानामा। अजीब लोग हैं, बहू नहीं चाहिए थी, नौकरानी चाहिए थी तुम लोगों को।